प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस से मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूं और मैं आशा करती हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं, आनंदित हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज का मेरे मैसेज का विषय है लॉर्ड जीसस हु गिव्स रेस्ट। प्रभु यीशु विश्राम देने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती उसका 11 अध्याय उसकी 28वीं और 29 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि हे सब परिश्रम करने वालों, मतलब क्या आप परेशान हैं, क्या आप बोझ से दबे हुए हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों, मतलब थके हुए लोगों, मेरे पास आओ। मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि क्या आप सच में परेशान हैं, दुखी हैं, हताश हैं, अपने जीवन में तनाव में हैं, आप बहुत परेशान हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मेरे पास आओ। यदि आप सच में आज परेशान हैं, बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं के प्रकोप से, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु वो परमेश्वर है जो सृष्टि का कर्ता है, और जो इस सृष्टि का कर्ता है वो सब कुछ हल करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। क्योंकि हम अगर इस दुनिया में हम कहीं पे भी चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी भी रास्ते पर हम चले जाएं, किसी भी धर्म और किसी भी जाति में हम क्यों ना चले जाएं, लेकिन वहाँ पर हमें विश्राम नहीं मिल सकता। हाँ, हो सकता है हमें थोड़ी देर आराम मिल सकता है, बट हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मतलब आज इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बोझ से दबे हुए हैं, अपनी बीमारियों में, अपनी कलेश में, परेशानियों में दबे हुए हैं, आज दुष्टात्माओं के प्रकोप में दबे हुए हैं। वो नहीं जानते कि हम क्या करें। अब बहुत से लोग अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो संकट में हैं, कलेश में हैं, अशांति में हैं, जो सोचते हैं अब हमारा जीना ही बेकार है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अपने जीवन को पाप में बिता रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम इतने पापी बन गए, अब हमें कोई क्षमा नहीं कर सकता, अब हमारा कुछ हो नहीं सकता, हमें अब कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि एक खुदा है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है जो आपकी राह देख रहा है कि आप उसके पास आएँ। क्योंकि परमेश्वर आज हमारी और आपकी और सबकी और आज ताक रहा है परमेश्वर कि कोई तो उसके पास आए जो सच में परेशान है, जो सच में दुखी हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ। क्योंकि परमेश्वर वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें आराम देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो हमें तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। यदि हम अपने बोझ को लेकर, यदि हम अपने बीमारियों को लेकर, अपने कलेश को लेकर यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, तो सच में परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हारे उस बोझ को क्या कर दूंगा, हल्का कर दूंगा, दूर कर दूंगा, तुम्हारी बीमारियों को दूर कर दूंगा, तुम्हारे कलेश को दूर कर दूंगा, और तुम्हें क्या दूंगा, छुटकारा दूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम छुटकारा देने वाले नाम है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का जो वचन है वो अपने जीवन में क्या कर लो, अप्लाई कर लो, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और मुझसे सीखो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं नम्र और मन में क्या हूँ, दीन हूँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच में वो बहुत दीन है, नम्र है, नम्र स्वभाव का परमेश्वर है। कभी भी किसी पर परमेश्वर ने क्रोध नहीं किया, कभी भी किसी को परमेश्वर ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूँ, आराम दूँ, तुम्हें तसल्ली दूँ। क्योंकि
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मेरे वचन को, मेरा जो जुआ है, मेरा जो वचन है, अपने जीवन में ले लो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं वचन संहिता उसका 116 अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। आज बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों को देखा है कि बोलते हैं कि आज मेरा प्राण ठीक नहीं है, आज मैं बहुत परेशान हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। कई बार शैतान हमारे मन में डालता है कि परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर तुझे भूल गया है, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के वचन से ये बताना चाहती हूँ, यदि आप अपने जीवन में सच में हताश हैं, परेशान हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे पास आओ। आप प्रभु यीशु मसीह के पास जब आएंगे तो परमेश्वर ने भी हमसे वादा किया है कि वो हमें विश्राम देगा, वो हमें तसल्ली देगा, वो हमारे जीवन में शांति देगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे पास आओ। क्योंकि इसी प्रकार मैं भी अपने जीवन में बहुत परेशान थी, बहुत मेरे जीवन में बोझ था। मेरी माँ बहुत परेशान थी, हार्ट पेशेंट थी, हृदय का रोग था, दुष्ट आत्मा उनके ऊपर आती थी, बहुत परेशान करती थी। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना, परमेश्वर के वचन को सुना, उस दिन से हमने प्रभु के वचन को अपने जीवन में स्वीकार किया और परमेश्वर ने हमारी उस बोझ को, उस बीमारी को, उस कलेश को परमेश्वर ने हमारे जीवन से दूर कर दिया। आज वो हृदय का रोग दूर कर दिया, आज वो दुष्ट आत्माओं से दूर कर दिया, परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। क्योंकि आज हमने ये जान लिया कि सच में परमेश्वर का वचन वो सत्य है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है वो हमेशा पूरा होता है। लेकिन काम ये है कि हम उस पर भरोसा करें, विश्वास करें और उसके पास आएं। क्योंकि जिस प्रकार हम देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पर कि एक गांव में एक स्त्री थी जो रास्ते में जा रही थी और वो अपने ऊपर बहुत, अपने कंधे पर बोझ लादे हुए थी, बोझ की गठरी उसके ऊपर थी। और उसी दौरान उस सड़क से एक ट्रक गुजर रहा था, तो ट्रक वाले को एक उस स्त्री पर दया आ गई उसके बोझ को देखकर कि वो अभी मतलब किस तरीके से वो अपने बोझ को लेकर जा पाएगी। तो उस ट्रक वाले ने उस स्त्री को अपने ट्रक में आने की पनाह दी और कहा कि तुम अपने बोझ को लेकर मेरे इस ट्रक में बैठ जाओ। और वो स्त्री ने उस ट्रक वाले व्यक्ति का धन्यवाद करके और वो उसके ट्रक में बैठ गई। बट काफ़ी देर, थोड़ी दूर जब वो चले तो वो व्यक्ति ने देखा कि ये स्त्री अभी भी बैठ तो गई है, लेकिन अपना जो बोझ है, जो गठरी है, उसको अभी भी अपने ऊपर रखे हुए है, उसने उसको नीचे नहीं रखा। तो वो अचंभा हो गया, मतलब सोचने लगा कि क्यों ऐसे किया। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल से ये बताना चाहती हूँ कि कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में आ जाते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर तो लेते हैं, लेकिन फिर भी हम हताश होते हैं, फिर भी हम परेशान होते हैं। हम ये नहीं जानते कि हम किसकी राह में हैं। हम परमेश्वर की गोद में हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं, परमेश्वर के हम संतान बन चुके हैं। आज बहुत से विश्वासी हैं जो मसीह में तो हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बोझ है, कलेश है, बीमारियां हैं, दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बोझ को परमेश्वर को दिया नहीं। परमेश्वर के राज्य में तो आ गए, उस स्त्री की तरह बैठ तो गए, लेकिन अपने बोझ को उसने नीचे नहीं रखा। अपने बोझ को हमने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख हम नहीं रखते। अपने उस बोझ को स्तुति और आराधना के द्वारा परमेश्वर के हम सम्मुख नहीं रखते। अपने कलेश में भी हम स्थिर नहीं रहते। इसलिए आज परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, आज परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हम अपने उस बोझ को परमेश्वर को देते नहीं हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, लेकिन हमने कभी भी प्रार्थना के द्वारा उससे उस बोझ के साथ हमने मांगा नहीं। हमने वो एक
एक समर्पण के साथ हमने अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में जिया नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आज का ये वचन सुनकर आप यदि परेशान हैं, हताश हैं अपने जीवन में, यदि आप आज सच में बहुत दुखी हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है कि आज ही आप उसके वचन को सुनकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें और अपने बोझ को प्रार्थना के द्वारा स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह को प्रभु को दे दें और प्रभु हमारे इस बोझ को दूर करेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने अपने इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात की। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए, आपके उन बेटा बेटियों के लिए जो प्रभु सच में बीमारियों में है, अभी तक कलेश में है, अशांति में है, शैतान के प्रकोप में है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज का ये वचन सुनकर प्रभु वो चंगाई पाए, छुटकारा पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावन परमेश्वर। और जिन्होंने अभी तक आपके इस वचन को स्वीकार नहीं किया प्रभु, आज वो आपके वचन को स्वीकार करने पाए। प्रभु आप उन पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।